हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वो हमारा थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पर है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी साइकोमेट्रिक टेस्ट, या जिसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट या बैटरी टेस्ट या सीबीईटी टेस्ट कुछ भी बोल सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसका हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कितने मार्क्स का पेपर होता है एंड ऑल। हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि टोटल जो 5 हमारे टेस्ट होते हैं उन टेस्टों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रिसेंट में अभी मैंने जो एनटीपीसी सीबीटी 2 है उसके मैथ सेक्शन है, उसके सभी पेपर डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलो फिर मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि इस टेस्ट में होता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि एनटीपीसी साइकोमेट्रिक टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें 5 अलग अलग हमारे क्या पास होते हैं, टेस्ट होते हैं। और इसमें देखो, फेल होने का मेन रीज़न ये है, थोड़ा मैं आपको बता ही देता हूँ। चलो देखो, 80 नंबर का हमारा एक टेस्ट होता है, ऐसे टोटल 5 या 6 टेस्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी होते हैं, ठीक है। देखो, होते तो 5 ही टेस्ट है लेकिन 6 का बनता है, वो बाद में मैं बताऊंगा कैसे बनता है। जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसके डबल हमारे बनते हैं टी स्कोर। अब टी स्कोर वगैरह वो सब आपको पता होगा कि क्या होता है, ठीक है। तो देखो, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा टी स्कोर बनता है ना, हर एक से जो हमारे पास बैटरी टेस्ट है उसका, उसमें मिनिमम हमें 42 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ कितने, 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में से हमें 42 चाहिए, तो ऐसे कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए और हर एक बैटरी टेस्ट में चाहिए। अगर आप एक भी बैटरी टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आप ओवरऑल साइको से फेल हो जाते हो। यही मेन रीज़न है जो ज़्यादातर स्टूडेंट है उनका फेल होने का, ठीक है। तो आपको हर एक बैटरी टेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। जो आपको थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है उसमें कोशिश करो कि ज़्यादा मार्क्स ला पाओ, लेकिन मिनिमम इतना तो आपको करना है कि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। और इसमें देखो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है, ठीक है। अब देखो, बहुत से लोग ऐसे सोचेंगे कि क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन छूट जाते हैं। जब आप मॉक टेस्ट दे रहोगे तो आपको ये चीज़ पता लग रही होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब लास्ट के आपके 30 सेकंड बचे ना, 30 या 40 सेकंड, तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। फिर आपको जितने भी बचे हैं ना उनमें से तुक्के मारने हैं। अब वो अपने हिसाब से देख लो किस में क्या मारना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ फिक्स तो है नहीं कि क्या सही हो पाएगा। वो आप अपने हिसाब से मार लो। आप करो क्या, कोई भी या तो एक ऑप्शन उठा लो कि मेरे को ए सेलेक्ट करना है, बी बी। ये तब बता रहा हूँ मैं जब हमारा टाइम नहीं बचा हो, ठीक है। और देखो, यहाँ पे लिखा है कि पर्सनालिटी जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें 2 टी स्कोर बनेंगे। वो 2 टी स्कोर बनने का कारण है कि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है ना उसका एक अलग ही तरीका होता है। वो जब हम उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। एनटीपीसी एप्टीट्यूड टेस्ट प्रत्येक परीक्षण में निर्धारित समय सीमा में ही पूरा करना होता है। आपको एक टाइम लिमिट मिलेगी, उसी में आपको खत्म करना होगा। स्टेशन मास्टर ऑनलाइन साइको मॉक टेस्ट में परीक्षण समय समाप्ति के बाद आप वापस उस पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। मतलब एक टेस्ट खत्म हो गया तो आप दूसरे पे नहीं जा सकते हैं, और इसमें नेगेटिव अंक नहीं होते हैं, ठीक है। और देखो, जो ये जो हमारा लास्ट में जो मेरिट बनेगी ना, वो 70% और 30% पे बनेगी। 70% कौन से, जो आपका भी स्कोर निकल के आगे आया है सीबीटी 2, उसका 70%, और जो साइको का टेस्ट होगा उसका 30%। इन दोनों को मिला के ही हमारी जो लास्ट में मेरिट बनेगी, ठीक है। तो मतलब टोटल हमारा 30 मार्क्स का होगा 100 में से साइको मार्क्स। उसमें से आप जितने मार्क्स ले आओ उतने आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि देखो, इसमें यहाँ पे लिखा है कि 30% अंक जोड़े जाएंगे और स्टेशन मास्टर के पद के चयन के लिए आपको साइको टेस्ट पास करना होगा, ठीक है। इसलिए इसको सीरियसली ले, ऐसे नहीं है कि इसको आप हल्के में ले। और इसमें आपको जितना ज़्यादा अंक मिल पाएंगे आपके उतने ही ज़्यादा सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो पाएंगे, ठीक है। देखो, यहाँ पे थोड़ा मैंने ब्रीफली बताया भी है कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। पहला होता है हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट, या जिसको हम बुद्धि परीक्षण कहते हैं। टोटल हमारे पास 10 मिनट का समय है। ये जो सारा टाइम है ये मिनट में है। 10 मिनट का हमारे पास टाइम होता है और 35 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा एक होता है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। ये टेस्ट क्या क्या होते हैं इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो डिस्कस करने वाला हूँ मैं हमारा 4th नंबर। ये लोगों को थोड़ा टफ लगता है तो इसको मैं बताऊंगा। और देखो, यहाँ पे लिखा है ना कि 10 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 8 मिनट में ये टेस्ट बना बना के सबमिट कर दोगे पूरे 100% मार्क्स के साथ, ठीक है। पहले हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा है हमारा सेलेक्ट, बशर्ते ये है कि आपको जो कैलकुलेशन है ना वो अपने की फास्ट होनी चाहिए। और कैलकुलेशन भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मुश्किल से 10 से 11 तक का आपको सम करना होगा, उससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा ये बहुत तरीके से, मैं इसको आपको एक ट्रिक भी कह सकते हैं, उसको एक कॉन्सेप्ट कह लो, कुछ भी कह लो, उससे आपको ये बताऊंगा। दूसरा हमारा टेस्ट है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। इसमें 8 मिनट होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं। और जो थर्ड है वो हमारा होता है स्पाइटल स्कैनिंग टेस्ट, स्थानिक क्षमता परीक्षण। 8 क्वेश्चन होते हैं, और सॉरी 8 मिनट होते हैं, और 40 हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। एक तरीके से आप ये समझ लो ये थोड़ा कुछ रीजनिंग से रिलेटेड है। जैसे आपने
उसमें पढ़ा, और एक जो लास्ट होता है वो होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत परीक्षण, और इसी के 2 टी स्कोर बनते हैं। और टी स्कोर वगैरह क्या होता है वो आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो जब हम पर्सनालिटी टेस्ट बात करेंगे उसमें 2 कैसे बनते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे टोटल आपके पास 88 मिनट का टाइम होगा और 165 क्वेश्चन करना है, लेकिन 88 मिनट ये एक्चुअल 88 मिनट नहीं है, वैसे तो आपको 48 ही मिनट मिल पाएंगे। ये देखो क्या है यहाँ पे, जैसे हमारा पहला टेस्ट होगा इंटेलिजेंस टेस्ट, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है उसके लिए आपको 5 मिनट मिलेंगे, क्योंकि हर एक टेस्ट से पहले आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, तो सबसे पहले आपको वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ पैटर्न चेंज कर दे, तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने नहीं है, ऐसे नहीं है कि आप इंस्ट्रक्शन को स्किप करते जाओगे, नहीं, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं जितना टाइम मिलेगा उसमें। ठीक है, तो पहला टेस्ट होगा 10 मिनट का, जो जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे। फिर ये जो ब्रेक है ना, ये 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, कितना भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है कि कम हो ज़्यादा हो, मतलब कम तो नहीं होगा 1 मिनट से, आपको एक से तो ज़्यादा ही मिलेगा, 2 से 3 मिनट भी मिल सकते हैं। फिर हमारा जो सेलेक्टिव अटेंशन इंस्ट्रक्शन आएगा उसके लिए कुछ ब्रेक मिलेगा, तो ऐसे ही ये सब करके होंगे। ठीक है, वो तो आपको एग्जाम में भी पता चलेगा कि एक्चुअली में कितना टाइम आएगा, उसके बारे में तो हम कह नहीं सकते जो ब्रेक का। ठीक है, बाकी ब्रेक से तो हमें इतना मतलब भी नहीं है, इतना आपके लिए सफिशिएंट टाइम होगा ब्रेक में कि आप जो इंस्ट्रक्शन है उनको पढ़ पाओ और हमसे क्या पूछा है उसको कर पाओ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। इसमें टोटल 10 मिनट आपको मिलते हैं और 25 क्वेश्चन आते हैं, और आप जब ये वीडियो खत्म होगा ना उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने हैं, आप किसी भी टेस्ट, कोई भी टेस्ट सीरीज है उससे आपको चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, बाकी आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है और आपको ट्राई करना, आप ना 3 से 4 टेस्ट देना, अगर 8 मिनट में आप नहीं बना पाओ तो गारंटी है आप आराम से बना लोगे, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो, और बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन है भी नहीं। यू कैन कंप्लीट इट ओनली 8 मिनट। ठीक है, तो इसके लिए आपको भरोसा करना होगा और ये जो लेक्चर है कंप्लीट देखना होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ठीक है, पहले मैं देखो बता देता हूँ, ये आप ऐसे समझ लो कि ये एक तरीके से इंस्ट्रक्शन ही है। हमारा जो हमें टाइम मिलेगा ना, जो ब्रेक मिलेगा, उसमें हमारा कुछ ऐसे ही आएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो कि ऑर्डरिंग टेस्ट है, उसमें आपको क्या होगा, कुछ ऐसे एक टेबल मिलेगी जिसको हम प्रोसेस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके, क्या होता है इसका बेसिक तरीका, क्या होता है इसका ट्रिक से क्या होता है, हर एक चीज़ बताऊंगा, बस आपको पेशेंस से वीडियो देखना है कंप्लीट। देखो यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा कि ये लेवल ए है जिसमें ये कुछ दे रखे हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है +1 -2 +3, ये सब क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे दे रखा है, एक टेबल 2 मिलेंगे हर एक क्वेश्चन में ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, जो इधर लेफ्ट साइड में आपको एक टेबल मिलेगी और राइट साइड में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे आपको देखने का मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, और जो ये टेबल 2 है इधर नीचे बनी हुई होगी, यहाँ पे फिगर दी है। देखो एक का मतलब है, यहाँ पे जो 1 अंक है उसका मतलब है ये वाली फिगर है, 3 अंक का मतलब है ये छोटा वाला सर्कल, 4 का मतलब है बड़ा वाला, 10 का मतलब ये जो गहरा वाला सर्कल है, 9 का मतलब गहरा वाला और छोटा, 12 का बड़ा ट्राइंगल और 11 का छोटा ट्राइंगल। तो ये सब आपको याद नहीं करना है, एग्जाम में ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखो करना क्या होता है, मैं वो आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो सबसे पहले, ठीक है, देखो अगर मैं बेसिक तरीका अगर आपको बताऊं तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये वही टेबल है जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ सबसे पहले बेसिक तरीका, लेकिन हम क्वेश्चन जो एग्जाम में बेसिक तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि जो बेसिक तरीका होता है वो होता क्या है। तो यहाँ पे इसको करते कैसे हैं, आप ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, वीडियो समझ नहीं आती तो वापस बैक करके देखना, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। यहाँ पे देखो कुछ ऐसे ये हमारा प्रोसेस बॉक्स दिया है, ये तो फिक्स होगा। ठीक है, और देखो एक चीज़ और बता दूं मैं, एग्जाम में सिर्फ ये एक ही प्रोसेस बॉक्स आएगा आपके पास, ऐसे नहीं कि ये प्रोसेस बॉक्स अलग अलग आएगा और इस एक पे ही 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में इस बार कुछ पैटर्न बदल दे, बाकी एक नहीं तो 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस ये पता होना चाहिए कि चीज़ें हमें करनी कैसी है। जनरली तो अभी तक तो ऐसा ही होता है कि एक प्रोसेस बॉक्स आता है, उसी पे बेस्ड हमारे 25 क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से ऐसे समझ लो कि जो इतना है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और ये मतलब ये तो हमारा प्रोसेस बॉक्स हो गया, ये पूरा एक क्वेश्चन है और ये इसके आंसर्स हैं। मतलब जैसे देखो अगर मैं आपको बताऊंगा वो कैसे आंसर आएगा, ठीक है, उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये ए है, जो ये वाला ए है ना, इसका इस वाले ए को आपको देखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स एक्स, और फिर यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स है, ऐसे यहाँ पे ये मतलब जो सेम पोजीशन है ना उनसे हम कंपेयर करेंगे। अब करते कैसे हैं, देखो वो है, सबसे पहले हमें क्या लेना है, यहाँ पे
हम अब इसको मैं बता रहा हूँ पहले बेसिक कंसेप्ट से। यहाँ पे देखो हमारा एक ये वाली शेप है, ये वाली शेप आपको यहाँ पे नजर आ रही है, कहाँ पे नजर आ रही है, इस 2 नंबर में आ रही है ना, जो इस शेप का मतलब है 2। तो मतलब है कि इसका मतलब है हमारे पास 2। ठीक है, ये तो हमारे पास 2 हो गया इसका मतलब। अब यहाँ से हमको प्रोसेस अप्लाई करना है। कैसे करना है, सबसे पहले हमें जाना है, देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ए है ना, तो हम इस 2 से जाएंगे, कौन से, इस ए वाले में। और ए पे यहाँ पहले में है क्या है, +1, तो इस एक्स का मतलब है यहाँ पे हमको +1 करना है, और 2 में +1 करना है, समझ रहे हो आप। इसमें +1 करना है, हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। फिर इसके बाद नीचे वाले में देखो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, तो इस 3 में से हम -2 करेंगे तो कितना आ गया, 1। इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास 1 निकल के आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक है तो इसको छोड़ दो, इससे हमें मतलब नहीं है। जो ब्लैंक है ना उसको हमें चीजें अप्लाई नहीं करनी है, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा 1 आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से आपको देखो ये एरो का साइन नजर आ रहा है, और प्रोसेस बॉक्स 2 में जा रहे हैं, और पहला ब्लैंक है, ब्लैंक से हमें मतलब ही नहीं है, ये मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ। 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या चीज लिखी है हमारी, बी में जो सेकंड वाला है, बी में सेकंड वाला +1 करवा रहा है हमसे यहाँ पे, तो 1 में हम 1 करेंगे, जब 1 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2 निकल के आ गया। हमारा 2 आ चुका है। फिर 2 से हम नीचे वाले में आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 2 से नीचे वाले में +3 हो रहा है। तो जब यहाँ पे मैं +3 करूंगा तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ तक आ चुके हैं हम, प्रोसेस बॉक्स बी हमने सॉल्व कर लिया। फिर इधर एरो लग रहा है, अब वापस हम सी में जाएंगे, और देखो यहाँ पे कोई भी ब्लैंक नहीं है, तो 5 में फिर क्या करेंगे, ये वाला +1, तो यहाँ पे +1 करेंगे तो 6। फिर उसके बाद -2 है, तो 6 में यहाँ पे -2 करेंगे तो 4। फिर यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे 4 में से -3 करेंगे तो 1, यहाँ पे आ गए। फिर अब हमें जाना है डी में। अब हमें पहले में जाना है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ भी -2 करेंगे तो 1 -2 -1। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, तो यहाँ पे भी +3 करेंगे हम, तो -1 और प्लस का 3 कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो कि ये 2 किस, यहाँ पे 2 जो भी हमारा आएगा ना लास्ट में, ये ब्लैंक है, इस समय मतलब नहीं है, ये हमारा 2 आया है। ये देखो कि जो 2 नंबर है उस पे कौन सी शेप है। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि इस वाले में देखेंगे हम 2 नंबर पे कौन सी शेप है, जो हमारा टेबल 2 है ना, इसमें 2 नंबर पे कौन सी शेप है, ये हमारी कुछ रेक्टेंगल टाइप की है और डार्क कलर की है। रेक्टेंगल टाइप और डार्क कलर, तो जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपको ऐसे ही मिलेगा, जो आंसर 2 है वो हमारा सही होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये एक सॉल्व, मैं आपको क्वेश्चंस भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ही प्रोसेस लगाया है जैसे हमने किया है। ठीक है, ये जो तरीका हो गया ना, ये तो हो गया कौन सा तरीका, जो हमारा बेसिक तरीका। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमें ऐसे नहीं करना है अब, क्योंकि हमें तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना है, तो ऐसे नहीं है कि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन हम करेंगे। तो एग्जाम वाला जो तरीका है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए मेरे को जो ये जितना भी है इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब देखते हैं कि मैं, हमको करना क्या है। सबसे पहले आपका जो स्टेप 1 होगा, आप ध्यान से देखना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पहला वीडियो है तो लंबा होगा, मैं आराम आराम से समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जितने भी प्रोसेस बॉक्स है ना, इन सबको जोड़ना है। ठीक है, चलो इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको थोड़ा बता देता हूँ। मैं आपसे अगर पूछूँ, लेट्स से कि मैंने एक टेबल बना रखी है ये। ठीक है, थोड़ा पेशेंस से वीडियो को देखना, आपको अच्छे से समझ आएंगी चीज़ें। मान लो यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, यहाँ पे 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 5 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ भी 5 लिखा है। 5 5 5 5। और अब मैं आपसे कहूं कि आपको इसको सम करना है। ठीक है, तो आप में से दो तरीके के लोग होंगे। एक तो ऐसे लोग होंगे जो ऐसे जोड़ेंगे, 5 और 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, और ये कितने हो जाएंगे, 55 60 70, कितना हो गया, सम 70 हो गया। फिर आप में से एक ऐसा लड़का होगा जो ये सोचेगा, यार कि ये देखो हमारे 4 कॉलम है, मतलब हर एक में 5 हैं, और रो कितनी है, ये भी 1 2 3 4 है, ये भी 4 है, यानी एक कॉलम का सम 20 हो रहा है। ऐसे 4 कॉलम है तो टोटल 80 होता, लेकिन 80 नहीं हुआ। वो किस वजह से नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा एक ब्लैंक बॉक्स आ गया, यहाँ पे एक ब्लैंक बॉक्स आ गया, तो कितना हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा, तो कितना आएगा, 70। ठीक है, तो आपको कौन सा इंसान बनना है, ये सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला नहीं बनना है। ठीक है, देखो अब इसी चीज को मैं आपको अप्लाई करके बताऊं, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, आपको ज्यादा आसान कौन सी चीज पड़ेगी, ये सेकंड वाली, जो सेकंड वाली है ये ज्यादा आसान पड़ेगी। तो जब जो चीज ज्यादा आसान पड़ेगी वो आपका टाइम बचाएगी। ठीक है, तो इसी चीज को हम अप्लाई करने वाले हैं हमारे जो क्वेश्चन हैं उनमें। अब कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो आप उसको कॉन्सेप्ट समझ लो या ट्रिक समझ लो, हम जो हमारा सेकंड जो मेथड है उसके बारे में बात करने वाले हैं।
तो यहाँ पे देखो आप स्टेप 1 क्या करना है, आपको इनको क्या करना है, ऐड करना है। किन को ऐड करना है, ये आपके जितने प्रोसेस दिए हैं ना, यहाँ पे 1 हो रहा है, -2 हो रहा है, इन सबको आपको सम करना है। तो देखो इस एक टेबल पे 25 क्वेश्चन होंगे, तो अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दी ना इसको ऐड करने में, तो समझ लो आपके 25 के 25 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे और आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो सिर्फ ये एक एडिशन आपकी लाइफ बना सकता है और बिगाड़ सकता है, तो इसमें आप कोई लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अब देखो या तो प्लस प्लस वालों को पहले जोड़ लो, एक और एक दो, दो और तीन पाँच, पाँच और एक छः, छः और तीन नौ, प्लस का कितने हैं हमारे 9, और माइनस के देख लेते हैं कितने हैं। देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, माइनस का 2 और -3, -5, -7, -9, -12, -14 और एक -15, प्लस का 9 है और माइनस का 15 है, तो कितना हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है, ठीक है। ठीक है, देखो मैंने इसमें एक ऐसा क्वेश्चन और नहीं लिया है, आपको इसमें ना कई टाइप के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। अगर जो हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है उसमें तो जो ये सम है ना, ये जो मैंने सम किया, ये आपको जीरो देखने को मिलेगा। एक में क्या होगा, फिर आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और एक में क्या होगा, आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो जीरो वाले का तो कुछ है ही नहीं, मतलब इसमें तो सिंपली ऐड करना है। इसका तो सबसे इजी पड़ता है, हमारा जो जीरो वाला है ना तो सबसे इजी पड़ता है। लेकिन मैंने पहले ही सबसे माइनस वाला लिया, नेगेटिव वाला, जो क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती, वो सोचते हैं कि सिर्फ जीरो वाला ही आएगा एग्जाम में, क्योंकि पहले एक दो बार आया है तो वो यही सोचते हैं। लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव वाले के बारे में पता ही नहीं होता है, तो मैंने इसलिए सबसे पहले नेगेटिव वाला ले लिया है। तो 9 - 15 कितना हो गया हमारा, सॉरी ये -4 नहीं होगा, -6 होगा। देखो यहीं मैंने मिस्टेक कर दी है, ये -6 होगा हमारा। तो इस -6 का ना आपके दिमाग में रखना है, इस सबको हम मिटा देते हैं, आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि ये जो हमारा है वो कितना आया था, -6 आया था, ठीक है। इन सबको मैं कर रहा हूँ इरेज, और यहाँ पे मैं कोने में लिख रहा हूँ, आपको शायद वहाँ पर अपसेट भी मिलेगी, तो वहाँ पे आप लिख भी सकते हो आपकी -6 है। बाकी आपको पेन वैन की जरूरत पड़ेगी नहीं चलाने की, ठीक है। अब देखो करना क्या है, हमें इसकी कंपैरिजन जो पहले वाली टेबल है हमारी, ये जो टेबल गिवन है 1, इसकी कंपैरिजन करनी है टेबल 2 से। मतलब करना तो ऐड ही है, लेकिन ऐड किस तरीके से करना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताया था ना कि ये आपको इसको ऐड, एक तो हमारे पास ऐसा बंदा हो गया जो इस तरीके से करेगा, और दूसरा बंदा हो गया इस तरीके से करना है, तो आपको सेकेंड वाला बंदा बनना है। तो यहाँ पे कैसे ऐड करना है वो हम देखेंगे। देखो यहाँ पे पहले फोकस करो किस पे, ये जो हमारे ब्लैंक है ना, इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो। तो आपको ऐसे ऐड नहीं करना है, मैंने कहा आपको सेकंड वाला इंसान बनना है। तो आप ये देखो कि हम इसको ऐड नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ब्लैंक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक ये वाला नजर आ रहा है। अब इसकी वैल्यू कौन सी होगी, ए के कंपैरिजन में ये जो लास्ट वाला है ना, ये -3, ठीक है। फिर है ये वाला ब्लैंक हमारा, तो ये क्या है, -2, तो -3 और -2 -5, और यहाँ पे क्या है, ये वाला मतलब ये वाला कितना है, -6। ये कितना हो गया हमारा, -6 हो गया, ठीक है। देखो हम इसका सम कर रहे थे, इस वाले का सम, तब हमारा आ रहा था ओवरऑल सम -6 आ रहा था कि नहीं। अब हमने किया इसकी, जो हमने एक दूसरी टेबल बनाई, इसका हमने क्या किया, सम नहीं किया। हमने क्या किया, जो हमने यहाँ पे लिए नहीं है ना, ये 3 नहीं लिए हैं, इनको हमने ऐड किया, तो ये आया -6। तो करना क्या होगा कि जो सम है ना उसमें ये -6 को नहीं लेना है, क्योंकि हमें तो ये ब्लैंक दिए है ना, तो इसको नहीं लेना है। तो -6 है, तो इसका मतलब है जो सम है उसमें हमें कितना करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। हो सकता है बहुत लोगों को समझ नहीं आ रही, वापस समझो, ठीक है। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है। फिर जिन लोगों को नहीं समझ आएगी ना, तो उनके लिए मैं आपको एक ऐसे समझ लो कि एक ट्रिक भी बताऊंगा, मतलब रटने वाली चीज, पर इसमें रटने वाला कुछ है ही नहीं। मैंने कहा कि यहाँ पे जो खाली बॉक्स हैं उन पे आप नजर दौड़ाओ, 1 2 3, 3 हमारे पास खाली बॉक्स है। तो आप देखो यहाँ पे एक खाली बॉक्स हमारे पास -3 है। जब हम इसका सम कर रहे थे पहली वाली टेबल का, जब हम सम कर रहे थे, जब हम इसको ऐड कर रहे थे, तो हमारा सम कितना निकल के आ रहा था, -6 निकल के आया ओवरऑल। लेकिन मैंने कहा कि मैंने आपको एक दूसरी टेबल दी, ये वाली, इसमें ये 3 चीजें तो लेनी ही नहीं थी। जब ये चीज नहीं लेनी है 3, तो क्या करना होगा, इनको हमें माइनस करना होगा। मतलब जब हमें नहीं लेनी है तो ओवरऑल सब में से अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हमारी चीजें ऐड नहीं होंगी ना। तो यही चीजें आपको बस अपने दिमाग में थोड़ी बिठानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें कौन सा नहीं लेना, पहला नहीं लेना, तो पहले के रेस्पेक्ट में वैल्यू -3 है, ये नहीं लेना। तो बी में पहला, तो इसकी वैल्यू -2 है। और सी है हमारा, सी में तो देखो सारे हैं, डी में हमारे पास लास्ट वाला ये वाला, इन सबको नहीं लेना था। नहीं लेना था तो 3 और 2 5 और एक -6 होता।
इस ओवरऑल सम जितना हमारा -6 आया है, इसमें हमें इन तीनों को नहीं लेना था। जब नहीं लेना था तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा, क्योंकि इनको तो हमें ऐड में लेना ही नहीं था। जो खाली आएंगे ना जितने भी, अब जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको यही पोजीशन खाली मिलेंगे, कुछ और भी मिल सकती है, लेकिन हमको जिनको नहीं लेना है उनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मतलब यहाँ पे -6 आया है ना इनका सम, तो इसको हमें लेना नहीं था, तो इनको क्या होगा, घटाना पड़ेगा। तो मतलब अब जो माइनस में घटाएंगे तो +6 हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोगों की बुद्धि में अभी भी ये चीज नहीं घुस रही होगी, तो ऐसे समझ लो, जितना भी ये सम आएगा ना, जैसे कि ये -6 आया है, तो क्या करना है आपको, +6 करना है। सपोज कि +5 आया है ये हमारा सम, तो क्या करना है आपको, -5 करना है, ठीक है। अब चीजें समझ आ रही हैं। तो हमें इसका सम कितना आया था हमारा, -6 आया था कि नहीं। अब यहाँ कितना है हमारा, -6, तो इसको हमें घटाना है, तो क्या करना होगा, +6, तो यहाँ से तो 0 आ गया, ठीक है। अब इस 0 में और क्या ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है हमारा, ये वाला बॉक्स, प्रोसेस तो हमारा यहीं से चालू हो रहा था ना, ये वाला बॉक्स, और इस वाले बॉक्स की यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन थी 2, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 2। तो इस 2 में क्या करना है हमें, ये जितना भी जो नंबर निकल के आएगा उसको ऐड करना है। जब 2 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। और आप देखो कि वापस 2 पे हमारी कौन सी फिगर है, तो 2 पे हमारी घेरा वाला, ये जो रेक्टेंगल है, तो 2 पे घेरा वाला रेक्टेंगल ये हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन है, और यहाँ पे भी देखो यही आंसर है। देखो हो सकता है कि अभी आपको जो सेकंड जो मैंने तरीका बताया ये आपको पहले वाले से भी मुश्किल लग रहा हो, लेकिन अभी हम क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, 15-20 क्वेश्चन बनाएंगे, और आप देखना कि कैसे आप मतलब सेकंडों में क्वेश्चंस को बनाओगे, ठीक है। देखो शुरू में चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम लगती है, लेकिन यही तरीका अच्छा है। और मैं आपको बताऊंगा कि हमें वर्बली कैलकुलेशन करेंगे ना, पेन चलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। 1-2 क्वेश्चन में तो मैं आपको बताऊंगा, फिर आप वर्बली बनाओगे खुद। आप खुद से ट्राई करना, मैं पहले आपको 1-2 क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैं दूसरी पीपीटी पे चलता हूँ, वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस का सेट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चंस की स्लाइड आ गई, और ये जो होगा ये हमारा है टाइप 1। इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 को, इसके बाद और भी हम टाइप 2 टाइप 3 भी डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने कहा कि हमें सम करना है, जोड़ना है, तो कर लेते हैं। 1-2, 1-2 -1, -1 और +3 कितना आ गया, +2 और +2, +4, +4, और ये -3 और एक -4, यानी यहाँ तक तो हमारा 0 ही आ गया। +2 है और +3 है, +5 और -1, तो +4 आ गया, +4 और -3, +1, +1 और +1, +2 और -2, 0। तो इसमें जो सम क्या है, ये हमारा 0 आ गया, ठीक है। और जब 0 आ जाता है ना, तो वो सबसे आसान वाला है, और ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आपको सिर्फ 0 ही वाला देखने को मिले, अगर सबसे इजी वाला आया तो यहाँ पे सम 0 हो गया, लेकिन हम तो सम सबकी प्रैक्टिस करेंगे ना, माइनस की भी प्लस की। सम 0 आ गया। अब क्या करना था आपको, पहले वाली जो कंपैरिजन है इसकी हमें इससे करनी है, और जो जो खाली है ना उनको सिर्फ हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। ए वाले में खाली है बीच वाला, बी वाले में खाली है दूसरा और तीसरा, सी वाले में खाली ये है। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लो, इसमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू -2 है, और दूसरे वाले में बी वाले में दूसरा और तीसरा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला है, तीसरे वाले में पहला वाला है, तीसरे वाले में पहले वाला ये। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, -2 और -3, -5 और एक -6, -6 और +2, कितना आया हमारा, -4 आया। मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल में बताया था, वापस बता रहा हूँ, -4 आया, इसका क्या करेंगे। देखो हमने क्या किया है, बेसिकली हमने समी तो किया है पहले वाले का और दूसरे वाले का, लेकिन दूसरे वाले में क्या था, जो ये 3 खाली थे इनको नहीं लेना था। लेकिन जो ये सम 0 आया इसमें तो हमने इनको ले लिया है, लेकिन लेना नहीं था, नहीं लेना था, तो क्या होगा, अपोजिट साइन से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि सम 0 आया था। अभी -4 दिन का सम आ रहा है, इसको तो लेना ही नहीं था, लेकिन इसके सम में तो ले लिया। अब ले लिया तो क्या करेंगे, ये जो 0 आया है इसमें अपोजिट साइन से इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 0 + 4, तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब इस 4 का क्या करेंगे, यहाँ वाली शेप देखो, ये वाली, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, नीचे नजर तो आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है। ये वाली शेप, इसका अंक क्या है, ये रहा। इसका अंक कौन सा, ये वाला 4। इस 4 में क्या ऐड करेंगे, ये वाला 4। 4 + 4 कितना होता है, 8। 8 पे देखो कौन सी शेप आ रही है, डार्क वाला जो सर्कल आ रहा है, बड़ा वाला। तो डार्क वाला सर्कल बड़ा वाला कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 1 ही सबका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो हम कितने आसान से हम क्वेश्चन बना लेंगे, बस एक बार सम करना था, बाकी तो करना ही नहीं है, तो सिर्फ आपको पहले क्वेश्चन में ही टाइम लगेगा, बाकी आपको टाइम लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जो ये टेबल है ना, इसको आपको बार बार ऐड नहीं करना है, ये आपको क्वेश्चन में अगर 2 भी टेबल आई ना, तो ऐसे लिखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 है,
वो सिर्फ इसी एक टेबल पर बेस्ड है। तो ऐसे आपको बार बार सम नहीं करना है। अगर आप बार बार सम करते रहे तो बस आप 5-6 क्वेश्चन ही बना पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, तो इसलिए आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हमको पता था कि सम 0 आया था, अब मैं इसको फास्ट फास्ट बना के बता रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे तो ये हमारा सम 0 आया था। अब मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। हमें हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिगर है, जो टेस्ट फिगर है वही। यहाँ पे खाली वाली फोकस करेंगे। ये वाली खाली है, ये वाली खाली है, ये वाली खाली है। तो कौन सा, ये 1 और -2। 1 - 2 कितना आ गया, -1। और डी में कौन सी है, सेकंड वाली, तो कितना हो गया, -2। तो ये कितना है, 1 - 2 -1। -1 और -2 -3 आए हैं, अपोजिट साइन से ऐड कर देना है। 0 में जब 3 को ऐड करेंगे तो 3 ही आता है। अब इस 3 को किस में ऐड करना है, ये वाली फिगर। ये वाली फिगर खाली फिगर है और स्क्वायर और छोटा वाला यानी 1। 1 में कितना ऐड करेंगे हम, 3। तो 1 में 3 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 4। और 4 पे कौन सी फिगर है, बड़ी वाली, स्क्वायर है डार्क वाला। तो देख लेते हैं कि स्क्वायर डार्क वाला का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको कोई तकलीफ हो नहीं रही होगी और आप आसानी से क्वेश्चंस को बना रहे होगे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारे जो खाली है वो आपको नजर आ रहे होंगे, कौन कौन से खाली हैं। यहाँ पे एक हमारा ये वाला बॉक्स खाली है, एक ये वाला बॉक्स खाली है, एक ये वाला बॉक्स खाली है। इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, बी में हमारा कौन सा खाली है, पहला और दूसरा, यानी ये वाला और ये वाला। सी में कौन सा खाली है, लास्ट वाला, ये वाला। ठीक है, और कोई खाली नहीं है, तो इनका सम कर लेते हैं। 2 और, देखो 2 और 3 5, प्लस का 5 और माइनस का 3, +2 आएगा। +2 आएगा, लेकिन इसको हमें माइनस करना है 0 में से। तो 0 -2 -2। इस -2 को किस में ऐड करेंगे, ये वाली फिगर। ट्राइंगल है हमारा और भरा वाला है और छोटा है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, 11 नंबर। तो इसमें 11 ऐड करेंगे और 11 -2 कितना आएगा, 9। और 9 पे हमारा आ रहा है कौन सा, ये वाला ट्राइंगल आ रहा है 9 पे, खाली वाला और छोटा। तो 9 पे ट्राइंगल खाली वाला और छोटा, तो ये कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 5। वैसे देखो शेप थोड़ी सी छोटी लग रही है मेरे को, मतलब ये हल्की सी बड़ी लग रही है, लेकिन होना तो यही चाहिए। चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमने 5 निकाला है। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 3 में 5 सही है, यही हमारा है। ठीक है, मैं आपको वेरीफाई इसलिए कर लिया क्योंकि मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता हूँ। वो फिगर देखो, ये तो क्वेश्चंस टाइप करने में छोटे बड़े हो जाते हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद हम टेबल 4 पे चलते हैं। तो ऐसे ही आपको फटाफट, देखो कितने टाइम में बना लोगे आप। यहाँ पे देखो हमारा खाली कौन सा है, मैं यहाँ पे आपको आराम आराम से समझा रहा हूँ। ये वाला खाली है, ये वाला खाली है, ये वाला खाली है। तो पहले में सेकंड, दूसरे में कौन सा है हमारा, कोई भी खाली नहीं है। तीसरे में बीच वाला है, तीसरे में बीच वाला, चौथे में भी बीच वाला। तो ये कितना हो गया, -2 और -1, -3 और -2, -5। तो हम करेंगे +5। किसमें +5 करना था, 0 में। 0 में 5 करेंगे और इस 5 को किस में ऐड करेंगे, ये वाली फिगर। स्क्वायर मतलब सर्कल है हमारा बड़ा वाला, 6 में है, तो 6 और जोड़ेंगे, 6 और 5 11। 11 पे कौन सी फिगर आ रही है, छुटकू वाला ट्राइंगल, और वो भी डार्क। तो ऐसा कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 है। तो 3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अब समझ रहे हो ना आप कितने कम टाइम में हम क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा हमारा खाली है। पहला खाली है, ये वाला खाली है। एक तो पहला खाली हो गया, तीसरा खाली हो गया, ये वाला खाली है, ये वाला खाली है। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लेते हैं। पहले के करस्पॉन्डिंग 1 है, फिर तीसरी है एक हमारी, बी वाले में पहला खाली है, सी वाले में कौन सा है, मिड वाला खाली है। यही सब खाली है, इनका सम करेंगे। एक और 3 4, 4 और 2 6, 6 -1 5, प्लस का 5, तो हमें तो माइनस करना होगा ना अपोजिट साइन से। 0 -5 -5, इसमें क्या ऐड करना होगा, ये ट्राइंगल, छोटू ट्राइंगल डार्क वाला 11 में है, तो 11 और ऐड कर दो, तो 11 -5 6। 6 पे कौन सी फिगर है, सर्कल आ रहा है बड़ा वाला खाली। 6 पे बड़ा वाला सर्कल खाली, ऑप्शन नंबर 5 ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि खाली हमारा कौन कौन सा है। ये वाला बॉक्स खाली है, ये वाला बॉक्स खाली है, ये वाला बॉक्स खाली है। इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, पहले वाले में ये है, दूसरे वाले में मिड वाला है, तीसरे वाले में लास्ट वाला है। तो ये कितना हो गया, 1 -3। 1 और -3 करेंगे तो कितना आ गया, -2 और +3, कितना आ गया, +1। तो हमें तो क्या करना होगा, -1 करना होगा। इसमें क्या ऐड करेंगे, ये वाली फिगर का नंबर। स्क्वायर है और डार्क वाला कितना है, 3। 3 और जोड़ेंगे तो 3 -1 2। 2 पे कौन सी फिगर है हमारी, स्क्वायर है और खाली वाला। तो खाली वाला स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 5। तो 5 इस सवाल का सही जवाब हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम आई नहीं रही होगी आपको बनाने में, कितना आसान लग रहा होगा अब चीज़ें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसको देख लेते हैं, जो यहाँ पे खाली फिगर है उनको देखते हैं। ये पहली खाली है, ये दूसरी खाली है, ये तीसरी खाली है, चौथी, ये चार चीजें खाली है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 है। फिर हमारा बी में कोई खाली नहीं है, सी में पहला वाली है, ये वाली खाली है, और डी में क्या है, पहली और लास्ट वाली खाली है, पहली ये वाली और लास्ट वाली ये वाली। इन सबको ऐड कर लो तो कितना आएगा, माइनस प्लस का 3 और प्लस का 2, प्लस का 5, प्लस का 5 और माइनस का 3, 2, 2 प्लस 1 3। तो हमें क्या करना होगा, -3, जो यहाँ पे नंबर आया था। देखो यहाँ पे ये सम जीरो आ रहा है, अब जरूरी नहीं है ये जीरो आएगा, जैसे मैंने बताया था आपको, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, उससे मतलब नहीं है। आप ये ध्यान रखो कि यहाँ पे जीरो आया है तो 0 - 3, ठीक है। और इसमें क्या ऐड करेंगे, ये वाला नंबर, सर्कल है हमारा डार्क वाला 8 है, तो 8 और ऐड कर देंगे, तो प्लस का 8 और माइनस का 3 कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। तो 5 पे हमारी कौन सी शेप है, 5 पे हमारी शेप है ये वाली, छोटा वाला सर्कल है और वो भी ब्लैंक, छोटा वाला सर्कल है और ब्लैंक। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन है आंसर के, ऐसे ही आपको एग्जाम में नजर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो ब्लैंक है वो हमारा एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। सी के करस्पॉन्डिंग ये पहला वाला, और सी का एक लास्ट वाला भी है, और डी में लास्ट वाला, ये 3 है। तो इनका जब हम सम करेंगे तो प्लस का 2 और प्लस का 3, प्लस का 5 और एक प्लस का 6, तो हमें माइनस करना होगा किसमें से, जो सम आया था इनिशियली जो हमारा फिगर था उसका। तो 0 - 6, इसमें हम और बाकी को जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, इस वाले, ये जो सर्कल है हमारा डार्क सर्कल 7, तो 7, ये 7 - 6 1, 1 पे कौन सी फिगर है, स्क्वायर है, ब्लैंक और छोटा वाला, स्क्वायर है, ब्लैंक, छोटा वाला, 5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो भी है, यहाँ पे देखो क्या है हमारा, सबसे पहले हमें यही फोकस करना है, ब्लैंक कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, ये सारे ब्लैंक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है हमारी, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू -2 है, ठीक है। मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये हमारी -2 है पहले वाले के करस्पॉन्डिंग। इसमें ये पहला भी खाली है, ये दूसरा भी खाली है, सी में कोई खाली नहीं है, डी में पहला वाला खाली है। अगर इन सबका मैं सम करूं तो कितना आ रहा है, -2 और प्लस का 2 0, माइनस का 3 और माइनस का 3 -6, तो हमें +6 करना पड़ेगा। किसमें +6 करना पड़ेगा, 0 में। इसमें ऐड करेंगे, किस पे ऐड करेंगे, सर्कल है ब्लैंक और छुटकू वाला, 5 नंबर, तो इस 5 और ऐड कर देंगे इसमें, तो 5 और 6 कितना आ गया, 11। 11 पे कौन सी फिगर है हमारी, ट्राइंगल है और छोटा वाला, छोटा वाला ट्राइंगल है और 11 पे है, ये ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना, बहुत आराम से, ठीक है। मैं आपको इसमें करवा देता हूँ, टोटल 25 क्वेश्चन है, जितने भी हैं वो करवा देता हूँ। वीडियो वैसे काफ़ी लंबा हो जाएगा पर आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर और स्क्रॉल करता हूँ जिससे आपको क्वेश्चंस पूरा नजर आए। यहाँ पे ये वाला खाली है, ये वाला खाली है, ये वाला खाली है, ये वाला खाली है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये। बस मैं आपको पेन चला रहा हूँ, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको माइंड में चीज़ें करनी है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक यहाँ पे खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है। पहले के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, दूसरे में भी पहला वाला है खाली है, और इसमें मिड वाला है, और इसमें ऊपर वाला है। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 2 3, 3 - 1 2, 2 - 3 -1, -1 करेंगे तो +1, तो 0 में +1 करेंगे, और इसमें ऐड क्या करेंगे हम, ट्राइंगल, ट्राइंगल की वैल्यू क्या है, 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 11 + 1 12, 12 में आता है, 12 में कौन सा है हमारा, ये सारी चीजें लिखने की, इसमें देखो लिखने का जरूरत क्या है, कुछ नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिना लिखे बताऊंगा आपको। यहाँ 12 है, 12 पे है हमारा गहरा वाला डार्क, तो गहरा वाला जो मतलब डार्क ट्राइंगल है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिना पेन चलाए आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको भी एग्जाम में भी तो ऐसे ही करना है, क्योंकि आप ऐसे तो है नहीं कि मॉनिटर में पेन चला पाओगे। इसके करस्पॉन्डिंग -2 और प्लस का 3, प्लस का 1, प्लस का 1, और आपको दोनों टेबल पे करस्पॉन्डिंग नजर रखनी है, प्लस का 1 आया था और प्लस का 3, +4, +4 और -2 कितना आया, प्लस का 2, प्लस का 2, तो मेरे को -2 करना पड़ेगा 0 में से, तो 0 -2 -2, और उसमें ये जोड़ना पड़ेगा डार्क वाला सर्कल, और इसकी वैल्यू है 7, तो 7 - 2 5, 5 पे आता है हमारा छोटा वाला सर्कल है, और वो भी कौन सा आएगा, ब्लैंक, छोटा वाला सर्कल और ब्लैंक, ऑप्शन 2 आंसर, खत्म, ठीक है। आपको मैं लिख के भी बता देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों ने, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ और दोनों फिगर पे आपकी नज़र नहीं बनी होगी तो ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी यही आंसर आएगा, ट्राई कर लेते हैं। ये था, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, तो आपको दोनों टेबल पे ना आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे कितना है, 3 है। जो सी में हमारा लास्ट वाला खाली है और डी में मिड वाला खाली है। 3 - 2 1, 1 + 3 4, 4 - 2, 4 - 2 कितना आएगा, माइनस, सॉरी 4 - 2 प्लस का 2, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, 0 - 2, एक सेकेंड, अपोजिट साइन करते हैं ना, 0 - 2, इसमें ऐड करना पड़ेगा ये वाला सर्कल डार्क वाला जो कि 7 नंबर पे है, और 7 - 2 5, 5 पे हमारा क्या है,
छोटा वाला सर्कल, और यही तो हमने आंसर निकाला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 निकाला था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको ना क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो ठीक है, मैं और चलो थोड़ा करवा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये मेरे को स्क्रॉल वगैरह करने पड़ रहे हैं, आपको वो एक ही उसमें दिखेंगे। यहाँ पे एक डिस्प्ले में क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं हो पा रहे हैं, मतलब एक बार में, तो इसलिए थोड़ा टाइम और लग रहा है मुझे ज़्यादा स्क्रॉल करने में, क्योंकि आपको क्वेश्चंस पूरे एक साथ नहीं दिख पा रहा है ना, लेकिन एग्जाम में तो दिखेगा। ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है। ये 1 है और ये 3 है, 4 4 और -1 3, 3 -2 1, प्लस का 1 तो -1 हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे हम ट्राइंगल, ट्राइंगल की वैल्यू हमारी 9, तो 9 -1 8, तो 8 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमारा है डार्क वाला सर्कल। तो डार्क वाला सर्कल क्या है, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, तो देखो अब आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, और देखो इसमें जो एक चीज और है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो मैं इसी क्वेश्चन में बना के बता रहा हूँ। मेरे को क्वेश्चंस मिल नहीं पाए हैं वैसे, क्योंकि जनरली ना ये सम जीरो पे बेस्ड आते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जीरो पे बेस्ड ही मिलेंगे। एग्जाम में कुछ हमारा पैटर्न चेंज भी तो हो सकता है। तो मैं इस क्वेश्चन में मैं आपको चेंज करके बता रहा हूँ, आप समझ लेना, ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को सम जीरो नहीं बनाना है, तो एक बार तो मैं क्या बना रहा हूँ, प्लस का बना रहा हूँ। तो प्लस का बनाऊंगा तो क्या करना होगा, मेरे को कोई सा एक वैल्यू में चेंज कर लेता हूँ। लेट्स से कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो पहला था ना, ये जो 3 है हमारा, यहाँ पे आपको जो 3 नजर आ रहा है ना, इसको मैं यहाँ पे 4 बना रहा हूँ, या 5 बना लो, प्लस का 5 लिख रहा हूँ मैं इस वाले को। तो इस वाले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मेरे को लिखना है ये प्लस का 5। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे प्लस का 5 लिख दिया। अब हमारा नया क्वेश्चन बन गया ना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में जरूरी नहीं है सम जीरो पे बेस्ड आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो अब सम करके देखो, 5 और एक 6, 6 -2 4, 4 और 2 6, 6 और माइनस का 4, प्लस का 2 और प्लस का 2, प्लस 4 और प्लस 7 और -1, प्लस का 6, प्लस का 6 और ये माइनस का 5, प्लस का 1, 1 और 1 2, 2 ही तो आएगा ना, क्योंकि पहले सम जीरो आ रहा था, पहले 3 लिखा था हमने, इसको 5 कर दिया, प्लस 2 बढ़ा दिया, तो अब ये +2 आ गया। तो अब देखो क्या करना था, ये 2 तो आप लिख लो, ये 2 तो हमारा है ही। ठीक है, अब इसके साथ हमें जो प्रोसेस बॉक्स है उस पर देखना है। तो मैं समझ लो कि यहाँ पे नया क्वेश्चन है, पुराना नहीं है, क्योंकि मैंने वैल्यू चेंज कर दी है। यहाँ पे ये वाला खाली है, ये वाला खाली है, ये वाला खाली है, ये वाला खाली है, ये सब खाली है। पहले वाले में दूसरा और तीसरा खाली है, यानी ये वाला खाली है और ये वाला खाली है। दूसरे में बीच वाला खाली है, यानी ये वाला खाली है। ठीक है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा। तीसरे में दूसरा वाला खाली है, ये वाला खाली है। इन सब का सम करेंगे तो कितना आ रहा है, प्लस का 5 और माइनस का 2, प्लस का 3 माइनस का 3 0, और ये -1 है। तो -1 क्या करते हैं, तो अपोजिट साइन से करते हैं हम, +1। अब यहाँ पे जो सम है वो हमारा 2 आ रहा था, पहले वाले केस में 1 आ रहा था। जितना सम आ रहा है उसको लिख लो। उसमें क्या करना है, अगर माइनस आ रहा है तो +1, +1 आ रहा है तो -1, यानी अपोजिट साइन करके ऐड करना है। फिर इसमें वापस क्या ऐड करना है, ये वाली फिगर, इस वाली फिगर का नंबर है हमारा 6, तो 6 ये, तो कितना हो जाएगा, ये 9। तो उस केस में हमारा आंसर क्या होता है, 9 वाले पे ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो इसको आपको बना लो। ठीक है, इसी में मैं देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको माइनस वाला करके बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ी वैल्यू चेंज कर लूंगा। ठीक है, अब देखो इसमें मैं एक कोई सी वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, जिससे हमारा नया टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। किसी को भी चेंज कर लो आप। लेट्स से कि मैंने ये -2 बना लिया। अब इसका आप सम करके देखो। ठीक है, वैसे तो मेरे को पता है कि सम क्या आएगा, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में तो मैंने एडिट किया, बट मैं आपको करके ही दिखा रहा हूँ। 1 और 3 4, 4 -2 2, 2 -2 0, 0 आ गया। -3 -1, माइनस का 4 और प्लस का 2, -2 और -1, -3 और +3 0, माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस का 5 और प्लस का 1, कितना आ गया, सब -4 आ गया, -4 लिख लो। प्लस, इसमें प्लस होगा या माइनस होगा वो तो हम देखेंगे क्या होगा। देखो यहाँ पे खाली है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, पहले में दूसरा वाला। ठीक है, इन सबको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ये तो हमने पहले कर लिया ना। ये क्या है हमारा, पहले में दूसरा वाला, और फिर दूसरे में नहीं है, तीसरे में पहला और तीसरा, तीसरे में पहला और तीसरा, ये हो गया। चौथे में है हमारा डी, ये वाला, मतलब पहला है। इनका सब सम करोगे तो माइनस का 2 प्लस का 2 0, 3 -3 0, 0 ही आ रहा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 0 ही ऐड कर देंगे। और 0 को ऐड करने का तो कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, लेकिन 0 नहीं होता, सपोज कि यहाँ पे -1 आता तो फिर आपको +1 करना पड़ता, अपोजिट साइन से करना पड़ता ना। अब 0 आए तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये वाली शेप डार्क ट्राइंगल हमारा बड़ा वाला 12 नंबर, तो 12 12 -4 कितना आता, 8, तो 8 पे हमारा डार्क सर्कल, तो उस केस में हमारा ये आंसर हो जाता। ठीक है,
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस ना आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और लास्ट में मैं आपको यहाँ पे आंसर की भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिससे ना मैं आपको ये जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए दूंगा, वहाँ पे आप ये जाके मतलब सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। बाकी देखो, और प्रैक्टिस के लिए मैं पीडीएफ वगैरह तो देखो बनाने, पीडीएफ वगैरह इन सब में बनाने में बड़ा टाइम वेस्ट होता है, और ये सब फिगर्स वगैरह जो वाली हो उनमें और ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको करना क्या है कि कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, कोई भी ऑनलाइन XYZ, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो आपको सुटेबल लगे। सस्ती तो देखो शायद टेक्स्ट बुक से सस्ती कुछ नहीं आता है, जिसमें आपको बाकी एग्जाम के मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। और मतलब ये जो साइको का है, इसका भी मैंने कल देखा था शायद इवनिंग में, 162 कुछ टेस्ट अभी अवेलेबल है, और धीरे धीरे अनलॉक हो जाएंगे, तो इसमें आपको 200-300 टेस्ट मिल जाएंगे। बाकी कोई से भी ले लो, से तो क्या ही फर्क पड़ना है, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं कि इसी टेक्स्ट बुक को प्रमोट कर रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगे, वो जो आपके पास हो, जिसमें अवेलेबल हो, उसमें आप टेस्ट दे लो। ठीक है। तो इसमें हमने टेस्ट 1 किया है, जो हमारा क्या था, ऑर्डरिंग बेस पे टेस्ट था। ठीक है। तो आई होप कि जो आपको सेशन है आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, और इससे आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा। ठीक है। ऐसे ही मैं बाकी के टेस्ट की भी आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, और आपको ये चीज़ देख के समझ आ रही है। इस पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको 15-20 टेस्ट प्रैक्टिस करूँगा, आपको खुद समझ आ रहा है कि एक टेस्ट से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। प्रैक्टिस आपको खुद से करना है, क्योंकि जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, अपनी स्पीड उतना ही बढ़ा पाओगे। तो इस चीज़ पर डिपेंड मत रहा करो कि कोई टीचर करवाएगा तो आप करोगे। आपको खुद को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उतना। बस ये है कि हमें एक बार चीज़ें समझ आ गई तो फिर आपको कोई चीज़ें देखनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपकी स्पीड नहीं आएगी, और स्पीड नहीं आएगी तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। ठीक है। तो चलो, इस सेशन में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया और लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स मिला, तो मैं अभी बाकी सेट्स हैं उनके वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है। ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। तो जो लोग फाइनेंशियली थोड़े इन सबको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ। बाकी तो ऑनलाइन टेस्ट तो दुनिया भर की सारी कोचिंग्स वगैरह हैं, वो सब प्रोवाइड करवा रही हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी साइको की बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि 30 तारीख को है और लोग साइको की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है। तो आप भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करो, क्योंकि ऐसा जिसमें इसमें आप जितना ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। अगर आपके टीयर 1 में, सॉरी, CBT 2 में कम मार्क्स भी आ रहे हैं, तो आप सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि भले ही आप एक टेस्ट में मतलब कमजोर हो, किसी पर्टिकुलर 1-2 में, बाकी में आपको अच्छा स्कोर करना है, नेगेटिव है नहीं, लेकिन इतना भी कम स्कोर नहीं करना है, 50% से कम। मतलब आपको ये टारगेट करना है कि इससे तो ज़्यादा ही करना है, जितना ज़्यादा हो उतना कर सकते हैं। देखो, 80-90% आप 25-26 मार्क्स आसानी से ला सकते हो, बस थोड़ी मेहनत की जरूरत है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। बाकी CHSL का मैं एनालिसिस करवा रहे हूँ। जो CHSL हुआ है उसके आंसर की अभी आई है, उसके मैथ सेक्शन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और NTPC CBT 2 है, उसके सारे मैथ सेक्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुप डी वाले लोग देख सकते हैं NTPC का जो एग्जाम हुआ था उसके, और CHSL के भी देख सकते हैं, क्योंकि लेवल है ऑलमोस्ट सिमिलर सा आने वाला है। चलो, बाय बाय।